Caste and Social Reform. So the chapter's name is Women, Caste and Reform. So before this section, we have studied about the women's condition 200 years back and how different reformers tried to change the condition of women and how the Sati Pratha got banned and similarly the child marriage also got banned. And now in this video, we are going to see that how caste system started changing, how people made efforts for changing the system of caste. Some of the social reformers we have been discussing also criticized caste inequalities. तो हमने पिछले कुछ सेक्शंस में अलग अलग रिफॉर्मर्स के बारे में बात की. हमने राम मोहन रॉय जी के बारे में बात की थी, हमने दयानंद सरस्वती जी के बारे में बात की थी और ईश्वर चंद्र जी के बारे में और काफ़ी सारे दूसरे जो रिफॉर्मर्स थे उनके बारे में बात की थी और देखा था कि किस तरीके से उन्होंने अपने लेवल पे एफर्ट्स डाले कि वो विमेन की जो सिचुएशन है उसे किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और लोगों की जो सोच है विमेन्स को लेकर उसे कैसे चेंज किया जा सकता है, तो उस चीज़ पे उन्होंने काम किया था. तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो रिफॉर्मर्स थे वो विमेन्स के कंडीशन को सुधारने के लिए तो काम कर ही रहे थे, साथ ही साथ वो जो इनइक्वालिटीज थी कास्ट की वजह से उसके भी बड़े क्रिटिक्स थे, उसकी भी निंदा करते थे. जो हमारे सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है उसके वो बड़े विरोधी थे और उसको भी चेंज करने के लिए उन्होंने काम किया. राम मोहन रॉय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट. तो राम मोहन रॉय जी ने क्या किया, उन्होंने जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, एक मतलब पुरानी बुद्धिस्ट टेक्स्ट थी, उसको ट्रांसलेट किया ताकि वो लोगों को ये बता सके कि किस तरीके से जो कास्ट सिस्टम है वो खराब है. क्योंकि इस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या बताया हुआ है, कास्ट सिस्टम को खराब बताया हुआ है, ठीक है, उसका क्रिटिसिज्म किया हुआ है. तो उसी चीज को उन्होंने क्या किया, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की ट्रांसलेट करके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में ये बात जा सके कि कास्ट सिस्टम जो है वो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है. The Pratna Samaj adhered to the tradition of bhakti that believed in spiritual equality of all caste. तो जो प्रार्थना समाज था उसने क्या किया, उसने भक्ति की जो परंपरा है उसको अपनाया, क्योंकि जो ट्रेडिशन ऑफ भक्ति है वो किस में बिलीव करता है, स्पिरिचुअल इक्वालिटी ऑफ ऑल कास्ट, कि स्पिरिचुअली जो है वो सब इक्वल है, जाति के बेसिस पे कोई भी अलग नहीं है. तो भक्ति जैसे भगवान के सामने जो है सब एक समान है, उस तरीके से उन लोगों ने उस चीज पे फोकस किया. इन बॉम्बे द परमहंस मंडली was founded in 1840 to work for the abolition of caste. तो बॉम्बे में क्या हुआ, 1840 में परमहंस मंडली जो है वो स्टैब्लिश की गई. इसका जो एम था वो क्या था कि जो कास्ट सिस्टम है उसे एबॉलिश करना, उसको एक तरीके से बंद करवाना सोसाइटी में. Many of these reformers and members of reform associations were people of upper caste. अब हमें क्या देखने मिलता है कि जो इतने सारे रिफॉर्मर्स वगैरह हैं, जो सुधारक हैं और जो रिफॉर्म एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, ज़्यादातर हमें ये देखने मिलता है कि ये मेंबर्स, ये रिफॉर्मर्स अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, मतलब ऊंची जाति से आते हैं. Often in secret meetings, these reformers would violate caste taboos on food and touch in an effort to get rid of the hold of caste prejudice in their lives. और कभी-कभी क्या होता था कि जब मीटिंग्स वगैरह में ये अपर कास्ट वाले लोग या फिर ये जो रिफॉर्मर्स वगैरह एक साथ बैठते थे, किसी नीचे वाले कास्ट के साथ बैठते थे, तो वो क्या करते थे, वो सीक्रेटली जो कास्ट टैबूज हैं उनको तोड़ने की कोशिश करते थे. मतलब कि जैसे हमने सुना है कि जो कास्ट सिस्टम है उसमें अनटचेबिलिटी का सिस्टम होता है कि लोग जो है वो लोअर कास्ट को, अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट को अनटचेबल मानते हैं, उन्हें छूना जो है वो गंदा समझते हैं. तो क्या होता था कि जब सीक्रेट मीटिंग्स वगैरह होती थी उसमें ये अपर कास्ट वाले लोग जो रिफॉर्मर्स वगैरह हैं वो क्या करते थे, वो फूड और ये टच को लेकर ना ये सारी चीजों को एकदम दरकिनार कर देते थे, कि मतलब वो इस चीज में कास्ट के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे. अगर कोई लोअर कास्ट वाला पर्सन है तो वो उसे अच्छे से छुएंगे, उसको गले लगाएंगे, मतलब वो सब फिर नॉर्मली करते थे, राइट, ताकि वो अपनी लाइफ में जो कास्ट सिस्टम है उससे एटलीस्ट अपने लेवल पे मुक्ति पा सकें. There were also others who questioned the injustices of the caste social order. तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि जो एक कास्ट सिस्टम था इस पर सवाल उठाते थे कि किस तरीके से इस कास्ट सिस्टम की वजह से बहुत सारे लोगों को इनजस्टिस फेस करना पड़ता है. During the course of the 19th century, Christian missionaries began setting up schools for tribal groups and lower caste children. अब 19th century में हमें क्या देखने मिलता है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, मिशनरीज कौन होते हैं, जो क्रिश्चियन धर्म का एक तरीके से प्रचार करते हैं, उसको फैलाते हैं, लोगों तक क्रिश्चियनिटी के बारे में बताते हैं. तो क्रिश्चियन मिशनरीज क्या कर रहे थे, हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि वो ट्राइबल जो ग्रुप्स वगैरह होते थे उनके बीच में वो स्कूल खोलते थे, ठीक है, कि जो एकदम ही पिछड़े हुए इलाके हैं उनमें वो क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो इंस्टीट्यूशन सेटअप करते थे, ताकि उन इंस्टीट्यूशंस में वो लोग अपने क्रिश्चियनिटी के बारे में उन लोगों को, उन बच्चों को पढ़ा पाए. तो अब होता क्या था
कि ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो स्कूल खोल रहे थे लोअर कास्ट वाले बच्चों के लिए, ठीक है, ट्राइबल ग्रुप्स के लिए और लोअर कास्ट वाले बच्चों के लिए। दीज चिल्ड्रन वर दस इक्विप्ड विद सम रिसोर्सेज टू मेक देयर वे इनटू अ चेंजिंग वर्ल्ड। और इससे क्या हुआ, क्योंकि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उसमें कास्ट सिस्टम वगैरह के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था, तो उससे क्या हुआ कि धीरे धीरे करके बच्चों के पास एक अलग नजरिया आया, उनकी जो सोचने की क्षमता है वो थोड़ी अलग हुई, और इसीलिए धीरे धीरे करके उनके पास एक तरीके से इतनी नॉलेज हो गई कि वो एक वर्ल्ड को चेंज करने के लिए कदम उठा सकते हैं। उनकी सोसाइटी में जो ट्राइबल लोगों को लोग गंदा समझते हैं या फिर जो लोअर कास्ट वाले हैं उनको गलत समझते हैं, तो इस तरीके से इस चीज में चेंज लाने के लिए वो थोड़े सक्षम हो गए थे। एट द सेम टाइम द पुअर बिगेन लिविंग देयर विलेजेस टू लुक फॉर जॉब्स दैट वर ओपनिंग अप इन द सिटीज। अब इसी टाइम पे क्या हो रहा था कि धीरे धीरे करके जो गरीब लोग थे वो अपने गाँव को छोड़ छोड़ के सिटीज वगैरह में जा रहे थे, ताकि वो वहां पे जॉब जो है वो ले सके, काम वहां पे ले सके। There was work in the factories that were coming up and jobs in municipalities. अब जो गांव में लोग हैं अपने घर बार सब छोड़ छोड़ के सिटीज में क्यों आ रहे थे, क्योंकि सिटीज में अब उन्हें फैक्ट्री सेटअप हो रही थी, तो उन फैक्ट्रीज में जॉब मिल रही थी, साथ ही साथ म्यूनसिपैलिटीज वगैरह जो होती है नगर पालिका, उनमें भी उन्हें जॉब मिल रही थी। यू हैव रेड अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज इन चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से नई नई सिटीज जो है वो इंडिया में इमर्ज हो रही थी। थिंक ऑफ द न्यू डिमांड्स ऑफ लेबर दिस क्रिएटेड। अब क्या होगा कि जब सिटीज वगैरह डेवलप होती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा काम जो है वो सिटीज में चलता है, कहीं पे रोड कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, कहीं पे रेलवेज वगैरह बन रही है, कहीं पे ब्रिजेस बन रहे हैं, तो इन सभी कामों में जो डेवलपमेंटल वर्क है इनमें क्या होता है कि लेबर की जरूरत होती है। तो सिटीज में जब इस तरीके से सिटीज सेटअप होंगे, डेवलपमेंटल वर्क होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, लेबर की डिमांड बढ़ेगी। और लेबर कहाँ से आएगा, फिर क्या होता है कि जो विलेजेस में लोग रह रहे होते हैं वो सिटीज में आते हैं लेबर की तरह, ठीक है। ड्रेन्स हैड टू बी डग, रोड्स लेड, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड एंड सिटीज क्लीन। तो इस तरीके के हमें बहुत सारे काम जो है वो सिटीज में देखने मिलते हैं कि ड्रेन्स वगैरह जो नालियां वगैरह हैं वो खोदनी होती हैं, रोड्स बनाने होते हैं, बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करना होता है, सिटी को क्लीन करना होता है। तो इस तरीके के बहुत सारे काम जो है वो सिटी के साथ आने लगते हैं। जैसे जैसे सिटी इमर्ज होती है, बड़ी होने लगती है, इस तरीके के और काम हमें सिटीज में देखने मिलते हैं। और ये सभी कामों की वजह से क्या होता है कि लेबर की जो डिमांड है वो बढ़ती है। दिस रिक्वायर्ड कुलीज, डिगर्स, कैरियर्स, ब्रिकलेयर्स, सीवेज क्लीनर्स, स्वीपर्स, प्लैंक बियरर्स, रिक्शा पुलर्स। तो इस तरीके के हमें बहुत सारे अलग अलग लेबर जो वर्क्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं कि कहीं पे जो कुली वगैरह हैं जो सामान को कैरी करते हैं, ठीक है, सीवेज क्लीनर्स जो नाली वगैरह को साफ करते हैं, डिगर्स जो गड्ढे वगैरह खोदते हैं, कैरियर्स। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे ऐसे काम देखने मिलते हैं जो कि लेबर की डिमांड करते हैं। वेयर डिड दिस लेबर कम फ्रॉम। अब वही सवाल उठता है कि अब इन कामों को करने के लिए जो लेबर है वो कहाँ से आता था, तो विलेजेस से आता था, रूरल एरियाज से आता था। द पुअर फ्रॉम द विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स, मेनी ऑफ देम फ्रॉम लो कास्ट, बिगैन मूविंग टू सिटीज वेयर देयर वाज अ न्यू डिमांड फॉर लेबर। अब धीरे धीरे सिटीज डेवलप हो रही थी, इस तरीके के काम जो है वो इमर्ज हो रहे थे, तो लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। जो गांव में और छोटे छोटे जो टाउन्स होते हैं उनमें क्या था कि ज्यादातर लो कास्ट वाले जो लोग थे वो उन्हें लग रहा था कि वो अब सिटीज में मूव कर सकते हैं, क्योंकि गांव में भी उनकी जो हालत थी वो ज्यादा अच्छी थी नहीं। जैसे जो लेबरर्स वगैरह थे उनके पास खुद की जमीनें नहीं होती थी, तो दूसरे की जमीनों पे काम करना पड़ता था, ठीक है। तो इस तरीके से लोग क्या कर रहे थे, अब जो स्पेशली लो कास्ट वाले लोग हैं वो गाँव से या फिर छोटे टाउन से हटकर अब वो सिटीज में आ रहे थे, और वहां पे जो लेबर की डिमांड्स वगैरह थी उनको मीट कर रहे थे। Some also went to work in plantations in Assam, Mauritius, Trinidad and Indonesia। तो बहुत सारे ऐसे गांव में रहने वाले लोअर कास्ट के लोग थे जो कि प्लांटेशन वर्कर्स की तरह या तो इंडिया के ही दूसरे स्टेट्स में चले गए या फिर कुछ जो दूसरे देश हैं जहाँ पे प्लांटेशन होती है वहां पे चले गए। तो जो ब्रिटिशर्स वगैरह थे वो क्या कर रहे थे, वो प्लांटेशन बड़े लेवल पे सेटअप कर रहे थे, मतलब कि वो बड़े बड़े प्लांटेशन फील्ड्स जो है वो अ, लगा रहे थे। तो क्या हो रहा था कि वो जो दूसरे छोटे-छोटे गाँव से हो गया, जो छोटे शहर हैं, उनसे वो लेबर्स को ले जाके अपने प्लांटेशंस में लगाते थे। इसी तरीके से बहुत सारे इंडियंस को वो दूसरे देश में भी ले गए प्लांटेशंस में काम करवाने के लिए। तो वर्क इन द न्यू लोकेशन वाज़ ऑफन वेरी हार्ड। अब ये लोग अपने गाँव से, शहर से दूसरे बड़े शहरों में मूव तो कर रहे थे, बट ये जो मूवमेंट थी वो आसान नहीं थी। But the poor, the people from low caste, saw this as an opportunity to get away from the oppressive hold that upper caste landowners exercised over their lives and the daily humiliation they suffered. अब हुआ क्या कि भले ही ये जो मूवमेंट थी, अपने घर बार सब छोड़ छाड़ के ये लोग दूसरे शहरों में आ रहे थे लेबर्स की तरह काम करने के लिए, ये आसान तो नहीं थी, बट फिर भी जो पुअर लोग हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, वो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते थे।
उन्हें ये एक मौके की तरह लगा कि किस तरीके से गाँव में जो अपर कास्ट वाले लोग हैं उन पे दबाव बनाते हैं, एक ऑप्रेसिव होल्ड रखते हैं, है ना? उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज़ से वो छुटकारा पाकर शहरों में एक नई तरीके की ज़िंदगी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, उन्हें ऐसा लगता था। देयर वर अदर जॉब्स टू। द आर्मी फॉर इंस्टेंस ऑफर्ड अपॉर्चुनिटीज। अब ऐसा नहीं था कि जो लोअर कास्ट वगैरह वाले लोग हैं या फिर जो रूरल एरिया से लोग आ रहे हैं, गरीब लोग, वो सिर्फ और सिर्फ लेबरर्स की तरह इसी रोड बनाने में या फिर ड्रेन्स वगैरह डिग करने में इसी तरीके के काम कर रहे थे। इसके अलावा भी बहुत सारे काम थे जो कि ये लोग कर रहे थे। जैसे कि आर्मी में भी बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी दी गई सेना में भर्ती होने के लिए। अ नंबर ऑफ महार पीपल हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल फाउंड जॉब इन द महार रेजिमेंट। बहुत सारे से महार जो लोग थे, महार आपको पता है ना, जो भीमराव अंबेडकर जी हैं वो भी महार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो बहुत सारे से महार लोग जो हैं जिन्हें कि अनटचेबल माना जाता है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने महार जो रेजिमेंट है उसमें नौकरी पाली, उसको ज्वाइन कर लिया। द फादर ऑफ बी आर अम्बेडकर, द लीडर ऑफ दलित मूवमेंट, टॉट एट एन आर्मी स्कूल। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो फादर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दलित मूवमेंट स्टार्ट की थी और वो आर्मी स्कूल में पढ़ाते थे, वो एक टीचर थे आर्मी स्कूल में। तो इस तरीके से लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ लेबर वाले ही काम नहीं कर रहे थे, इसके अलावा भी उन्हें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ शहरों में आके मिल रही थी। Who could produce shoes? Leather workers have been traditionally held in contempt since they work with dead animals which are seen as dirty and polluting. अब हमेशा से ये हमें देखने मिला है कि ट्रेडिशनली क्या होता है कि जो लेदर वर्कर्स हैं, जो चमड़े का काम करते हैं, उनको नीचे लेवल पे देखा जाता है। उन्हें उतना अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि वो जो है वो डेड एनिमल्स के साथ काम करते हैं। क्योंकि लेदर जो है वो क्या होता है, वो एनिमल स्किन होता है, ठीक है? तो जो लेदर वर्कर्स होते हैं उन्हें क्या करना होता है कि जो जानवर वगैरह मर गए होते हैं उनकी स्किन निकाल के फिर उसको और ज़्यादा प्रोसेस करके प्रॉपर लेदर बनाना होता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं लेदर वर्कर्स को गंदा मानते थे क्योंकि ये डेड एनिमल्स के साथ काम करते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हाउएवर देयर वाज अ ह्यूज डिमांड फॉर शूज फॉर द आर्मीज। बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमें देखने मिलता है कि वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी, तो आर्मी की ड्रेस की ज़रूरत होगी, आर्मी के जूतों की ज़रूरत होगी, और जूते किससे बनते हैं? लेदर से। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो जूतों की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई आर्मी के लिए। कास्ट प्रेजुडिस अगेंस्ट लेदर वर्क meant that only the traditional leather workers and shoemakers were ready to supply the army shoes. अब कास्ट प्रेजुडिस उतना उस टाइम पे था कि कास्ट के बेसिस पे लोग इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन वगैरह करते थे कि कोई और जो है इस बढ़ती डिमांड को मीट करने के लिए रेडी नहीं था। तो क्या हो रहा था कि जो अ, सदियों से जो लेदर वर्कर्स काम करते हुए आ रहे हैं, जो ट्रेडिशनल लेदर वर्कर्स थे, शू मेकर्स थे, सिर्फ वही जो है वो इस डिमांड को पूरा करने के लिए लगे हुए थे। अब हुआ क्या कि जो ट्रेडिशनली शू मेकर्स जो है वो काम करते आ रहे हैं, लेदर वर्कर्स, वही जो है इस डिमांड को पूरा कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये लोग जो है ये हाई प्राइसेस जो है वो चार्ज करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि कोई और तो बना नहीं रहा। सिर्फ और सिर्फ जो भी आर्मी के लिए जो भी जूते खरीदे जाएंगे वो इन्हीं से खरीदे जाएंगे, कोई और ऑप्शन उन लोगों के पास है नहीं। तो ये लोग क्या कर रहे थे, फिर ये लोग हाई प्राइसेस जूतों के लिए चार्ज कर रहे थे, और इससे क्या हुआ, इनकी जो इनकम है वो थोड़ी सी बढ़ गई। तो एक तरीके से इन्हें थोड़ा-सा फ़ायदा भी देखने मिला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, और साथ ही साथ ये जो कास्ट प्रेजुडिस था उसकी वज़ह से इन्हें थोड़ा-सा फ़ायदा भी देखने मिला। No place inside the classroom. In the Bombay Presidency, as late as 1829, untouchables were not allowed into even government schools. तो 1829 तक भी जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है उसमें हमें ये देखने मिलता है कि जो अनटचेबल्स थे, जिन्हें लोग अछूता मानते थे, ऐसा मानते थे कि अगर इनको छू देंगे तो हम पॉल्यूटेड हो जाएंगे, तो ऐसे लोगों के लिए जिन्हें लोग अनटचेबल मानते थे, उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में भी लोग एंटर करने से अलाउ नहीं करते थे। When some of them pressed hard for that right, they were allowed to sit on the veranda outside the classroom and listen to the lessons without polluting the room where upper caste boys were taught. अब होता क्या था, देखो गवर्नमेंट स्कूल पे इतना ज्यादा क्यों फोकस किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट तो मानी जाती है ना, वो तो सबके लिए है, सब पूरी की पूरी जनता के लिए, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई लड़का है, चाहे कोई लड़की है, चाहे कोई अपर कास्ट है, चाहे कोई लोअर कास्ट है, गवर्नमेंट तो सबकी है ना। तो इसीलिए इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि उस टाइम पे मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल थे उनमें भी ये जो अनटचेबल वाला सिस्टम था वो चल रहा था, कि गवर्नमेंट स्कूल में भी जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें एंटर करने से मना कर दिया गया था। बट फिर क्या हुआ, फिर लोगों ने इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर दिया, और क्या हुआ कि धीरे धीरे करके गवर्नमेंट स्कूल में जो है वो इनको एंटर करने से अलाउ कर दिया। बट इनको सिर्फ एंट्री अलाउ की थी, इक्वल राइट्स अभी भी नहीं मिले थे। इनको क्या कहा, जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं उन्हें जो वरांदा होता है, जो बाहर का आंगन होता है, उसमें बैठने के लिए दिया जाता था, कि जैसे होता है ना कि क्लास रूम अंदर होती है और बाहर गेट के बाहर बालकनी टाइप जो है पूरा वरांदा रहता है। तो उसमें क्या होता है कि इनको उस बरामदे में बैठाया जाता था और दूर से ही उन्हें लेसन सुनने को
अलाउ था। मतलब कि क्या होता था कि ऐसा माना जाता था कि अगर ये लोग क्लास के अंदर एंटर कर देंगे तो जो दूसरे अपर कास्ट वाले लड़के उस टाइम पे पढ़ रहे हैं, अब लड़कों पे भी ये था कि वहाँ उस टाइम पे लड़कियों को तो पढ़ाई अलाउड नहीं थी ना, तो जो अपर कास्ट वाले लड़के हैं वो पॉल्यूटेड ना हो जाए, वो गंदे ना हो जाए, इसीलिए लोअर कास्ट वाले बच्चों को बाहर ही बैठाकर उन्हें लेक्चर्स जो है वो दूर से सुनने के लिए कहा जाता था। सो इससे रिलेटेड हमने कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो स्टोरी थी हमने वो पढ़ी थी। तो अगर आपको याद हो कि उसमें किस तरीके से उन्हें मतलब नीचे बैठाने के लिए मजबूर किया जाता था और साथ ही साथ उन्हें बिना किसी मतलब के किस तरीके से पूरे स्कूल की झाड़ू साफ सफाई लगाने के लिए उनको मजबूर किया गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से ये जो कास्ट सिस्टम था वो लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ऑपरेसिव था, लोगों की जो लाइफ है उनको मिजरेबल बना रहा था। अब नेक्स्ट सेक्शन से हम देखेंगे कि किस तरीके से इस सिस्टम को चेंज करने के लिए लोगों ने स्टेप्स उठाए।